प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय सेमेस्टर का गणित। द्वितीय सेमेस्टर का गणित के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजकों का गुणा, जोड़, घटाव, भाग, और हम लोग को ब्रैकेट भी पढ़ना है इसी के अंतर्गत। तो आज सेकंड ये यूनिट 2 का सेकंड वीडियो है। और आज के दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था जोड़, घटाव और गुणा। तो गुणा सभी को, अगर कोई हमसे कह रहा था कि सर हमको गुणा अभी समझ में नहीं आया है, तो चलिए हम लोग फिर से गुणा पढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ आप सभी को समझ में आना चाहिए, इसलिए मेरा तो यही काम रहता है कि जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ वो सभी को पूरा समझ में आए। उसमें ये 99% वाला चांसेस ही ना रहे, पूरा आप सभी को समझ में आए, ठीक है। आइए हम बात कर लेते हैं गुणा पर, व्यंजकों का गुणा, ठीक। तो गुणा के सबसे पहले आप सभी को मैं थोड़ा सा बता दूं चिन्हों का बात, है ना। चिन्हों का अगर गुणा क्या होगा, देखिए मैंने जोड़ में सभी को बताया था कि अगर एक चिन्ह हमारा प्लस का है और दूसरा गिनती माइनस का है तो उस सवाल को हमको घटाना है, लेकिन जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगाना है। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता है। गुणा में एक बार चिन्ह बदल गया तो बदल गया। चिन्हों की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। गुणा में चिन्ह कैसे होता है, देखिए यदि पहली गिनती प्लस की है और दूसरी गिनती माइनस की है तो सीधी सी बात है, वहाँ पर प्लस और माइनस का जब गुणा कराएंगे आपस में, ठीक है, इन दोनों का आपस में यदि गुणा कराएंगे तो जो आंसर आएगा वो माइनस में निकल के आएगा, ठीक है। पहली गिनती यदि माइनस में है, दूसरी गिनती प्लस की है, तो जो गुणा होगा वो माइनस में निकल के आएगा। पहली गिनती यदि प्लस है, दूसरी गिनती यदि प्लस है, तो भी उत्तर हमारा प्लस में निकल के आएगा। पहली गिनती यदि माइनस है और दूसरी गिनती यदि माइनस है, अगर दोनों का गुणा कराएंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो प्लस में निकल के आएगा। ये चीज़ गुणा के अंतर्गत अप्लीकेबल होगा, भाग के अंतर्गत अप्लीकेबल होगा, लेकिन जोड़ और घटाव में अप्लीकेबल नहीं होगा। जोड़ और घटाव में इससे केवल हम ये जान पाएंगे कि सवाल में करना क्या है। चिन्ह लगाने का तरीका तो हमको वही सीखना पड़ेगा। बड़ा गिनती कौन है उसी का हम लोग चिन्ह लगा देंगे, छोटा गिनती कौन है उसी का चिन्ह नहीं लगाएंगे भाई, बड़ा गिनती का चिन्ह लगाएंगे। जैसे प्लस का गिनती बड़ा है तो वह प्लस का लगा दो, माइनस की गिनती बड़ा है तो माइनस के चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो आइए गुणा करके हम लोग एक चीज़ कुछ सवाल को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, सभी को मालूम है भाई 1 अंक का गुणा क्या होता है, 2 अंक का गुणा क्या होता है, 3 अंक का गुणा क्या होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ 1 अंक के गुणा से। जैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो सकता है कि लिखा हुआ है a² प्लस a प्लस 1 को x से गुणा करो, x से गुणा करो। देखिए ये मैं क्यों ले रहा हूँ, आप सभी को थोड़ा सा समझा दूँ। ये 1 अंक का गुणा हो जाएगा। अभी यहीं पर मैं गिनती 2 ले लेता तो 2 अंकों का गुणा हो जाता, 3 गिनती ले लेता तो 3 अंक का गुणा हो जाता। लेकिन एक्चुअल में हमको काम क्या करना है, 1 अंक का गुणा सबसे पहले सीखना है। देखिए गुणा तब आपको आएगा जब आप लोग पहले छोटी गिनती से प्रारंभ करेंगे। यदि आपको कहीं पर ये बड़ी गिनती लेकर के समझाया जाता तो वहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगते हैं। मैं इसी में सभी को प्लस वाला भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो 3 वाले में तो भाई 2 वाले में तो और आसान रहेगा, है ना भाई। उसी में 1 का तो गुणा करना पड़ता है भाई। 2 अंकों का गुणा में आप लोग क्या करते थे, जैसे 1 का करोगे वैसे दूसरे का कर देते हो ना। तो सेम टू सेम आप सभी को इसमें भी वैसे ही काम करना है, जैसे इसको गुणा कराना इससे, है ना। चलिए गुणा करा लेते हैं। इसका तो 2 तरीका है, मैं दोनों तरीका आप सभी को गुणा करने का समझाता हूँ। दोनों तरीका कैसे सॉल्व होगा, दोनों तरीका। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ऊपर नीचे रख करके गुणा करते हो। आप लोग ऐसे गुणा करते हो, गुणा कर दोगे x, ऐसे भी लगाओगे। एक तरीका ये भी है गुणा करने का कि x का गुणा हम लोग करा देंगे a² प्लस a प्लस 1 से गुणा करा देंगे। लेकिन यहाँ पर गुणे का चिन्ह भी लगा लिया, लेकिन एक्चुअल में गुणा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, ठीक है। 2 तरीका हो गया, ये तरीका भी समझो, ये तरीका भी समझो। क्योंकि आगे जो सवाल मैं बताऊँगा सभी को, मैं इस तरीके से सभी को बताऊँगा। इस तरीके से बताना तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, क्योंकि
पेपर में कभी भी ऐसे सवाल आप सभी को नहीं दिए जाते हैं। पेपर में आप सभी को सीधे इस तरीके से सवाल दिया जाता है। पहले मैं इस तरीके से समझाऊंगा आप सभी को। क्या करते थे आप लोग, इसका गुणा यहाँ से कराते थे। बात को समझिए, बात को समझिए। जैसे इसके आगे कौन सा गिनती लिखा हुआ है ना, देखो इसके आगे लगा हुआ 1 लिखा हुआ है और धन का चिन्ह लगा हुआ है। जहाँ पर किसी भी गिनती के आगे, ठीक है, किसी भी गिनती के आगे अगर जैसे चर पद है, ठीक है, चर पद, चर अचर मैंने सभी को समझाया है। कल नहीं देखा वीडियो को तो वीडियो आप काम करिएगा कि प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी वीडियो को देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। देखो चर पद है, चर पद में यदि कोई गिनती नहीं लिखी हुई है तो वहाँ पर हम लोग 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर 1 मान लिया और यहाँ पर धन का चिन्ह लगा लिया। तो पहले चिन्ह को समझेंगे, थोड़ा सा समझ लो। अच्छा चलो बना लेते, 1 लिख लो और प्लस लगा लो। तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस में ही रहेगा, है ना। चलो 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 एकम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और x है तो x हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, 1 अब लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। देखो x एकम क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया ना। अब देखो दूसरी गिनती करो, पहले चिन्ह का गुणा करोगे। देखो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस में ही गिनती रहेगा। अब a अलग है, x अलग है, दोनों चीज़ें अलग हैं तो ax लिख लो, ax गुणा हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा इस वाली गिनती से कर दो। ये हमारा क्या है, प्लस का है। यहाँ पर क्या है, मान लो प्लस का है, तो प्लस और प्लस मिल करके धन का चिन्ह लगा लेगा। अब एक स्क्वायर का गुणा x से कराओगे, दोनों विजातीय पद हैं। ये भी हमारा एक्स स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर है, ये x है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो इसका गुणा जब करते तो पावर में बढ़ जाता, 2 यहाँ पर 1 मिलकर के 3 होता। लेकिन यहाँ का गिनती अलग लिखा हुआ है, यहाँ का गिनती अलग लिखा हुआ है, दोनों गिनती अलग अलग हैं। तब गुणा नहीं करेंगे, यहाँ मतलब पावर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन दोनों को एक साथ में लिख लेंगे, ए स्क्वायर और x हो जाएगा। यहाँ से ये आंसर निकल के आ गया सभी को। अब यहाँ पर देखो ये तरीका देख लेते हैं, दोनों तरीका समझो आप लोग। क्या करेंगे, यहाँ से गुणा यहाँ पर कराओ, सबसे सर्वप्रथम गुणा कराओ। मान के चलो यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो प्लस और प्लस मिल करके प्लस रहेगा। प्लस लगा लो चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x का गुणा a स्क्वायर से कराओगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर x हो जाएगा। आगे देखो इसी गिनती का गुणा हम दूसरी गिनती से करा लेंगे, प्लस 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 ही रहेगा। क्यों मैं चिन्हों का बार बार आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो चिन्ह यहाँ पर कभी माइनस लग सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी यहाँ माइनस हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा सभी को कोऑर्डिनेट में, इस ऐसे कोऑर्डिनेशन में पढ़ाता हूँ सभी को कि चिन्ह हमेशा सभी को याद रहे, ठीक है। अब x का गुणा 1 से कराएंगे, मतलब a से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, इसका गुणा आप तीसरी गिनती से करा लो, प्लस प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। x का गुणा 1 से कराओगे तो x एकम x हो जाएगा। देखो ये वाला आंसर सभी को और ये वाला आंसर सभी को सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ी सी परेशानी का सामना थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी दूसरी जब गिनती आ जाएगी तब हम लोग उसको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बट अगर इस तरीके से गिनती लिखा हुआ है तो हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं थोड़ा सा चिन्ह को परिवर्तित कर देता हूँ, ठीक है, चिन्ह को मैं परिवर्तित कर देता हूँ। चलिए सवाल यही रहेगा, मैं चिन्ह को परिवर्तित करूँगा और इस टाइप से मैं हटा दूँगा। अब मैं उसी टाइप से पढ़ाऊँगा जिससे मेरे ये टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करूँ, इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पर ये माइनस कर दूँ। चलिए अब ये माइनस की गिनती हो गया तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा। अब ब्रैकेट में ये वाला सारा गिनती लिखो, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 हो जाएगा। देखिए मैं सब तरीके से आपको समझा दूंगा, गुणा ज़िंदगी भर गलत ही नहीं जाएगा। मेरी कहा हुआ सभी लोग मानो। मैं जो आप सभी को ये माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, भाई ये मेन कॉन्सेप्ट यही है एक्चुअल में। अगर आप सभी ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कभी ज़िंदगी भर में दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। आप लोग ये सोचेंगे कि पता नहीं कैसे सर मिल गए थे हमको, इतना अच्छे से पढ़ा दिया, हमको गुणा समझा दिया, भाग समझा दिया। अभी आगे भाग आएगा तो वहाँ पर भी क्रिएट होगा प्रॉब्लम, लेकिन मैं वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने ही नहीं दूंगा। सभी को एकदम डीपली पढ़ा रहा हूँ, ये मान कर चलो। ये रिवीजन नहीं है, ये डीप अंदर जा रहे हैं, सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। देखो यहाँ से पहले इसका गुणा यहाँ से कराओगे, इस गिनती के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह मान लो।
यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है ना। अगर मैं माइनस प्लस सभी को समझाता ना तो यहाँ पर आप सभी लोग सोचते, सर खुजलाते कि पता नहीं क्या करें, कौन सा चिन्ह लगाएं। सभी लोग गलती करते, चिन्ह ही नहीं लगाते हैं। अब जो चेक करने वाला कॉपी होगा आप सभी का तो सीधे क्रॉस मार के देगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, डीएलएड वालों में यही प्रॉब्लम होती है। जैसे आप लोग सोचते हैं पढ़ने में सब अच्छे हो, जितने भी बच्चे हो सब अच्छे हो पढ़ने में, लेकिन समस्या आपके सामने कहाँ पर आती है, आपका बैक कब लगता है, जब आप छोटी सी चीज़ को आप लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। भाई डीएलएड जो कोर्स होता है वो 1 से लगा कर 8 तक की सारा सब कुछ रहता है, मटेरियल 1 से 8 तक रहता है। बस हम लोग फेल क्यों हो जाते हैं, हमारे लोग का बैक एक्चुअल में क्यों लग जाता है, इसीलिए लग जाता है कि छोटी सी चीज़ को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। ये चिन्ह एक छोटी सी चीज़ है, ये मैं आशा करता हूँ या फिर अपने दिमाग से सोचता हूँ कि संभवतः ये किसी भी कोचिंग संस्थान में आप सभी को ये चिन्हों का ज्ञान नहीं कराया जाता है। अब यदि आप लोग को चिन्ह नहीं मालूम होगा, लेकिन एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको मालूम है, वो सीधे क्रॉस कर देगा। आप सोचोगे मैंने तो सब कुछ किया यार, लेकिन ये बैक क्यों आ गया, ये शायद कॉपी चेक करने वाले ने मेरी कॉपी को गलत चेक किया है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसको गलत किया है, आपने कहीं ना कहीं उसको चिन्ह को गलत कर दिया है। तो आपके चिन्ह सही होने चाहिए, आपको चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो देखिए माइनस और प्लस अभी मैंने सभी को समझाया है। अगर ये चीज़ याद रखो, अच्छा चलो अगर आपके दिमाग में याद नहीं रहता है गुणा वाला चिन्ह, तो एक चीज़ याद रखो, अगर दोनों अलग अलग प्रकार के चिन्ह हैं तो उसमें हमको माइनस का चिन्ह लगाना है। किसका लगाना है? माइनस का चिन्ह। लेकिन गुणे में ही लगाना है, ये काम आपको करना है गुणे में। आपको जोड़ और घटाव में चिन्ह नहीं लगाना है, वहाँ पर ये चीज़ समझना है कि करना क्या है, जोड़ना है फिर घटाना है, उसमें तो चिन्ह का ये समझ में आ जाएगा। लेकिन गुणा में आप सभी को चिन्ह लगाना होता है। अगर दोनों अलग अलग प्रकार के चिन्ह मिले आप सभी को, तो वहाँ पर आप सभी को कौन सा चिन्ह लगाना है? माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अलग अलग चिन्ह मिल गया, तो अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का चिन्ह लगेगा। इसका गुणा यहाँ से करा लो तो a स्क्वायर और x हो जाएगा। इसका गुणा आगे वाली गिनती से करा लो तो इसका चिन्ह दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग है तो माइनस का लगा लो, इसका इससे गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा? ax हो जाएगा। आगे से गुणा करा लो इसको, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो दोनों भाई प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, x से कम x हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर x माइनस ax माइनस x हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए मैं सवाल को थोड़ा सा और कन्वर्ट करता हूँ। देखिए एक ही गिनती को समझना होता है, गुणा करने में एक गिनती का समझ लो और सभी गिनतियों को एक एक गिनती तो करोगे गुणा, वहाँ पर आसानी से कर सकते हो, है ना। चलिए अभी मैं थोड़ा सा और इसको कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये वाला चिन्ह बदल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह कर देता हूँ और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह कर देता हूँ। ठीक है, दिक्कत ना हो, हर टाइप से समझो। तो देखिए ये माइनस का x का गुणा कराना है, माइनस का a स्क्वायर से कराना है, माइनस का a से कराना और प्लस का 1 से कराना है। ठीक है, समझिए। अब यहाँ पर आप सभी को देखिए चिन्हों का अगर ज्ञान ना होता तो ये सवाल गलत हो गया होता। हमको चिन्हों का ज्ञान है तो सवाल अब हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, समझो इस गिनती का गुणा यहाँ वाली गिनती से कराना है एक्चुअल में। ठीक है, समझो मेरी बात को। ये माइनस, अब देखो मैंने अभी आप सभी को थोड़ी देर पहले बता रखा है, अगर एक प्रकार के चिन्ह देखने को मिले, यदि एक प्रकार के, चाहे वो माइनस का हो या फिर चाहे प्लस का हो, गुणा करने में हमेशा प्लस का चिन्ह लगेगा। तो दोनों एक प्रकार का चिन्ह है, माइनस और माइनस, तो आंसर में क्या लगाओगे? प्लस का चिन्ह लगाओगे। इन दोनों का गुणा कर दोगे तो ax स्क्वायर x हो जाएगा। आप इसी गिनती का अगली गिनती से गुणा कराओगे, इसका चिन्ह और इसका चिन्ह दोनों एक है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। क्यों लगेगा भाई? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका यहाँ से गुणा कराओगे तो ax हो जाएगा। अब इसका आगे गिनती से गुणा करोगे, ये माइनस ये प्लस दोनों अलग अलग है तो चिन्ह माइनस का लगा लो, माइनस का लगा लिया। x को 1 से गुणा कराए तो 1 से कम कितना हो गया? x हो गया। ठीक है, तो अगर हमको माइनस का ज्ञान ना होता तो यहाँ पर हम लोग गलत कर सकते थे।
ये तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हम सभी लोग विजातीय पद का गुणा था। अब यदि सजातीय पद मिल जाए, यानी अंदर वही पद मिले और बाहर वही पद मिले, गुणा भी करना उसी पद से हो, अब उसका हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझ लीजिए आप लोग, है ना। चलिए, विजातीय पद अभी तक थे, अब मैं सजातीय पद कर देता हूँ। थोड़ा सा अंदर एक प्रकार का, बाहर भी वही प्रकार का रहेगा। थोड़ा सा मैं इसी में मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, जहाँ a लिखा हुआ है मैं वहाँ पर x कर देता हूँ, x स्क्वायर हो जाएगा और x हो जाएगा, काम वही रहेगा। चलिए, a माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है तो वो भी समझ लीजिए। मैंने आप सभी को चिन्हों का बारे में बताया है, तो सबसे पहले चिन्हों का याद करो कि अगर एक प्रकार के चिन्ह मिलेंगे तो उनको प्लस का चिन्ह लगाना है, अगर दोनों अलग अलग प्रकार के मिलेंगे तो वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है। ये चीज़ सभी को याद रखना है और समझना भी है ना। समझिए, इसका गुणा यहाँ से करा दो सर्वप्रथम, तो माइनस और माइनस दोनों जगह सेम है तो प्लस का चिन्ह लगाओगे। अब अगर दोनों पद सजातीय हैं, सजातीय माने जो अचर मतलब चर पद हैं, चर माने जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, अगर वो चीज़ दोनों में बराबर है, दोनों में सेम है, तो पावर में जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है? 1 है। कोई भी गिनती यदि लिखी हो, आपसे कोई पूछे उसकी पावर कितनी है, तो उसकी पावर हमेशा 1 होती है। जैसे 2 लिखा हुआ है और हमसे ये पूछ लिया गया 2 की पावर कितनी है, तो 2 की पावर 1 है, क्योंकि 2 कितनी बार है। देखिए, पावर का मतलब होता है कि वो गिनती कितनी बार लिखी हुई है। थोड़ा सा पावर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कैसे लिखा हुआ है, बात तो समझिए। 1 का पावर 2 का मतलब क्या लिखा हुआ है? 1 का 2 बार गुणा हुआ है, ठीक है। यानी एक गिनती कितनी बार है? 2 बार है। 1 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? एक गिनती कितनी बार है? 3 बार है। भले ही गुणा हो रहा है, लेकिन एक गिनती कितनी बार है? 3 बार है। अब 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 है, यानी 1 की पावर 1 है, यानी एक गिनती कितनी बार है? केवल 1 बार है। तो सेम काम वही है, यानी x जो है वो यहाँ पर कितनी बार है? 1 बार। यहाँ पर x कितनी बार है? 2 बार है। तो 1 बार और 2 बार दोनों आपस में जुड़ेगा, चूँकि यहाँ पर गुणे करने में यही काम होता है। अगर दोनों में अल्फ़ाबेट बराबर हैं तो उनकी पावर का जो योग हो जाता है, यानी पावर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ का पावर 2 है, यहाँ का पावर 1 है, दोनों पावर जुड़ करके x की पावर 3 हो जाएगा। अब इसी को आगे गुणा करेंगे। ये चिन्ह देखो एक प्रकार का है, यानी माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। अब देखो, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 मान लो, है ना। तो 1 और 1 मिलकर के x की पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x की पावर 2 हो जाएगा। आगे से इसी गिनती का गुणा कर लो यहाँ से, है ना। देखो, माइनस और प्लस माइनस, x की पावर 1 से कोई मतलब नहीं, चूँकि यहाँ पर x है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो x का गुणा 1 से कराओगे तो x एक कम कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इस तरीके से हमारा यहाँ का आंसर निकल के आ जाएगा। तो प्रिय बच्चों, क्या ये चीज़ें सभी को समझ में आ गया है? भाई, मैंने तो सभी को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करा है, बहुत ही इजी मेथड बताया है। इससे इजी मेथड ये मान के चलो, ना तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ना तो आपको कहीं पर पढ़ाया जाएगा। ये गुणा करने का सबसे सिंपल तरीका है और इस तरीके से आप लोग आँख मूंद करके भी सवाल को लगा सकते हो। बस बशर्ते क्या है, आप सभी को ये याद होना चाहिए, ठीक है। आइए इसके ऊपर थोड़े से प्रश्न कर लेते हैं, चूँकि सभी ये सोचा करते हैं कि सर प्रश्न भी करा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा सा आप सभी को प्रश्न करवा लेता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है, एक प्रश्न लिखा हुआ है, भाई ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया होगा, चिन्हों का काम फिनिश हो गया होगा, ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा सा प्रश्न करवा देता हूँ सभी को, क्योंकि प्रश्नों को करवाना बेहद ज़रूरी होता है। अगर हम लोग प्रश्न नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा हमको बाद में भुगतना पड़ता है, ठीक है। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है 3x स्क्वायर गुणे 9x की घात 4, ठीक है। ये एक प्रश्न लिखा हुआ है। अब हमको इसका तो गुणा करना है, तो भाई गुणा करेंगे तो करना है, गुणा करो। कैसे करोगे? समझो, देखो
इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का, इसके आगे भी प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी दोनों में हमको प्लस का चिन्ह देखने को मिला। तो अब प्लस लगा लो अर्थात ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। अब पहले सर्वप्रथम इस गिनती का गुणा गिनती से कर लो। 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 3 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखो x का काम क्या है, x यहाँ पर 2 बार है, x बार यहाँ पर 4 बार है, यानी कि दोनों में जो अल्फ़ाबेट है वो सेम अल्फ़ाबेट है। अगर सेम अल्फ़ाबेट होता है तो मैंने कहा है कि उनकी पावर को जोड़ लिया जाता है। यहाँ पर इसकी पावर 4 है और यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो दोनों की पावर जोड़ देंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी टोटल इसका आंसर निकल के आ गया 27 x की पावर 6। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया है? क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया है? चलिए थोड़ा सा सवाल और बदल देते हैं। सवाल लिखा हुआ है 3x 2y + z, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है, लिखा हुआ है 3x 2y + z लिखा हुआ है। अभी मैंने जैसे अभी समझाया ना, एक गिनती वाला वो सेम टू सेम एक ही गिनती वाला इसी प्रकार से होगा। चलिए देखिए, बात को समझने की कोशिश कर लीजिए आप लोग। इस गुणा, इस सभी का गुणा यहाँ से करा दूँ। ठीक है, पहले चिन्ह को समझो, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोनों चीज़ बराबर है, सही में। पहले गिनती का गुणा गिनती से करा दो। 3 का गुणा 2 से कराओगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप x का गुणा y से करा दो, चूँकि अल्फ़ाबेट है, इसका गुणा करा दोगे। देखो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दूसरा, यहाँ पर अल्फ़ाबेट दूसरा है। अब दूसरा है अल्फ़ाबेट अगर, तो यहाँ पर ना तो पावर जुड़ेगी, कुछ नहीं होगा। फिर से बात है, दोनों लोगों को एक ही साथ में उतार दो, इसी तरह कर दो, छोड़ दो। अब देखो आगे जाएंगे हम लोग, यहाँ पर इसका गुणा यहाँ से कराएंगे तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो सीधी सी बात प्लस का चिन्ह लगा लो। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 3 है। अब देखो जेड के आगे कोई भी गिनती नहीं लिखा हुआ है। अब जेड के आगे यदि गिनती नहीं लिखा है तो हम लोग एक काम कर लेंगे, ठीक है, एक काम कर लेंगे हम लोग वहाँ पर कि 1 मान लेंगे। अब 3 का गुणा 1 से करा दो। भाई ये 3 है, यहाँ पर मानो 1 लिखा हुआ, तो 3 का गुणा 1 से करा दिया तो 1 यहाँ 3 हो गया। अब x का गुणा z से कराना है, जो कि अलग अलग हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं, तो x का गुणा अगर z से कराओगे तो अलग अलग है, तो जुड़ेगा कुछ नहीं होगा। तो सीधी सी बात है y x z हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 6xy + 3xz हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिय बच्चों, क्या सभी को चीज़ें समझ में आ गया है? बताइए, समझ में आ गया भाई? जितने भी लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके हमको बताने की कोशिश करें कि सभी को समझ में आ गई हैं चीज़ें। मैंने जितना हो सका उतना इसको समझाने की कोशिश करा। छोटा से छोटा चीज़ को भी मैंने सभी को एक इस मोड़ पे ला कर के खड़ा किया है कि उस मोड़ से अगर आप लोग चाहते भी हैं कि हम वहाँ से हट जाएं तो हट नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आप सभी को सारी चीज़ बता दिया है। अब यदि आप फ्यूचर में जाओगे, अगर मेरे द्वारा पढ़े हो आप लोग, यदि आप फ्यूचर में जाओगे, सोचोगे सर ने चिन्हों को बताया है, आप यदि कोई सवाल गलत करके आओगे तो चिन्हों से गलत करके आओगे, अगर कोई सवाल सही करके आओगे तो चिन्हों से सही करके आओगे। क्योंकि पेपर में होता क्या है, पेपर में देखिए सवाल दिए गए होते हैं, आंसर अगर उस सवाल में आंसर 100 आ रहा है तो आप सभी को वो -100 भी देगा, आप सभी को +100 भी देगा। अब आपका अगर IQ लेवल तेज है, अगर आपको चिन्ह आता है तो आप लोग माइनस वाला है तो सीधी सी बात माइनस वाला चूज़ करोगे। अब जिसको चिन्ह नहीं आता है, हल हो जाएगा 100 आ जाएगा, लेकिन आप लोग प्लस का 100 लगा दोगे तो उस सवाल को काट दिया जाएगा, वो सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं सभी को चिन्हों का ज्ञान कराता हूँ। आप पढ़ो, आप अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाओ जा करके, जो भी जिस स्कूल में आप पढ़ाने जाओगे वहाँ पर भी आप लोग चिन्हों का ज्ञान ज़रूर करा देना बच्चों को। क्योंकि बच्चे तो देश के भविष्य होते हैं। बच्चों को अगर नहीं बताया गया आज, तो वो आगे जा कर के आगे पीढ़ी वालों को गंदा करेंगे, वो वहाँ पर नहीं बताएंगे, वो आगे गंदा करेंगे, यानी ये पूरा रूटीन, ये पूरा सिस्टम बनता चला जाएगा, वो नॉलेज ख़त्म होता चला जाएगा। अगर मैंने थोड़ा आप सभी को नॉलेज दिया है, आप सभी लोग दिमाग लगाओगे तो थोड़ा और बढ़ाओगे, आगे बढ़ाते चले जाओगे, तो ऐसे विस्तार होता चला जाएगा। ठीक है, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है।
ज्ञान को अगर आप लोग चाहो लो इकट्ठा करके धर ले, अपनी घर में धर लें, तो बढ़ेगा नहीं, वो दिन प्रतिदिन घटता हुआ चला जाएगा। अगर आप लोग ज्ञान बांटना प्रारंभ कर दोगे, एक दूसरे को देना प्रारंभ कर दोगे, तब आपका जो ज्ञान है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। आपको करना यही है कि ज्ञान देना है, क्योंकि हम जिस पथ पर जा रहे हैं उस पथ पर आप सभी को केवल ज्ञान बांटना है। धन भले कब मिले, सरकारी भले नौकरी ना मिले, लेकिन प्राइवेट मिलेगी, लेकिन तो भी आप सभी को ज्ञान बांटना है। हम लोग ज्ञान के देवता हैं, हमको लोग पूजते हैं इसीलिए क्योंकि हमारे पास में ज्ञान होता है, हम एक दूसरे को ज्ञान देते हैं। वो अंधकार में डूबा हुआ प्राणी केवल भवसागर से तब पार होगा जब उसको ज्ञान आएगा। ठीक है, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपके समय को बर्बाद करने की कोशिश भी नहीं करूँगा, सोचूंगा भी नहीं। देखिए ये सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल लिखा हुआ है। अब इस सवाल को देख कर के थोड़ा डर तो लगता है, आप सभी के मन में डर लग गया होगा कि इसको कैसे लगाएंगे। मैं सभी को बहुत विधिवत से समझा दूंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा इसको। देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को इस पार्ट से गुणा कराना है। देखो गुणा करने का थोड़ा सा मैं रूल यहाँ पर सिस्टम चेंज कर दूंगा। यहाँ पर कितने पद हैं, 2 पद हैं, इसको 2 बार लिख लो। एक बार 3x - 2y लिख लो, फिर एक बार लिख लो 3x - 2y। देखो अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 बार लिखते, लेकिन मेरे सवाल में 2 हैं तो मैं 2 बार लिखूँगा। अब यहाँ पे देखो एक गिनती इसके सामने लिख दो, एक गिनती इसके सामने लिख दो। तो यहाँ पर 2x है तो 2x इसके सामने लिख दो, ये वाला इसके सामने लिख दो 3y। इसके आगे चिन्ह प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का लगा दो। ठीक है, मैंने अब देखो एक गिनती वाला बन गया, ये एक गिनती वाला हो गया, ये एक गिनती वाला हो गया। मैंने अभी समझा रखा है, आप लोग को यहाँ पर गुणा कर दो। देखो ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है। गिनती का गुणा करो, 2 3 6, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों जुड़ेगा तो x की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका गुणा आगे वाले से करा लो। ठीक है, देखो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, और इसका चिन्ह हो गया माइनस। तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग नहीं मालूम होता तो आप लोग माइनस लगा देते, अगर खुदा ना खास्ता सवाल में यहाँ पर माइनस होता तो आप लोग गलत कर सकते थे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा। अब पहले गिनती का गुणा, 2 दूना 4 हो गया। अब देखो x यहाँ पर और y यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को एक साथ में उतार लो। आगे चलेंगे, इस वाले का गुणा यहाँ से कराओ, तो ये देखो प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस और प्लस प्लस रहेगा। गिनती का गुणा गिनती, फिर 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो x और y यहाँ पर अलग अलग है, तो क्या लिख लेंगे, x और y को हम भी अलग अलग लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर को नहीं जोड़ेंगे, है ना। आगे समझो इसको, यहाँ पर आगे देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, मतलब घटता नहीं, घटाने का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, 3 का गुणा 2 से कर लो, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y और y हमको सेम देखने को मिला, y यहाँ पर 1 बार है, y यहाँ पर भी 1 बार है, तो y यहाँ पर कितना हो जाएगा, y की पावर 2 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में आप सभी को छोड़ना नहीं है। देखो इसके बाद में एक स्टेप होता है, इसके बाद में हम सभी को जोड़ने वाला स्टेप होता है ना, वो स्टेप को फॉलो करना है। देखो x² वाला कोई पद यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है, इसको नोट कर लो। आगे देखो क्या xy और है, हाँ xy यहाँ पर भी, xy यहाँ पर भी है, लेकिन एक समस्या है, ये वाला माइनस का है, ये वाला प्लस का है। तो मैंने जोड़ में बताया था कि प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी उस सवाल में सभी को घटाना है। 9 से 4 घटाओगे तो 5 बचेगा, और xy है तो भाई xy को नोट करना पड़ेगा। अब बड़ा कौन है, 9 बड़ा था कि 4 बड़ा था, तो हमको पता क्या चला कि 9 बड़ा है। 9 के आगे धन का चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, यही तो फ़ायदा है चिन्हों का ज्ञान होने से। हमने प्लस का लगा लिया, अगर आप लोग नहीं लगाते तो यहाँ पर आप लोग प्रॉब्लम में खड़े हो जाते कि माइनस का चिन्ह लगाएं कि प्लस का चिन्ह लगाएं। चलिए कोई बात नहीं है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये वाला समाप्त हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, क्या y² और कहीं पर है, नहीं है, तो जैसा लिखा उसको एज इट इज़ नोट कर लो, और हम लोग क्या कर देंगे, इसको कर देंगे अब आंसर। ठीक है,
तो ये वाला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है और जो अब हमारे बाकी बचे सवाल हैं, ठीक है, अभी इसके आगे भाग है। देखिए मैं तेज़ क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बस ये कि ये कि तो यही होता है, अगर आप लोग यहाँ से नहीं समझोगे, मैं गुणा जल्दी जल्दी समझा दूँ, जोड़ जल्दी जल्दी समझा दूँ, भाग जल्दी जल्दी समझा दूँ, तो अब आप जो आगे आने वाले सवाल हैं तो सब सवाल को आपको समझाना पड़ेगा, मुझे चिन्ह हर सवाल में बताना पड़ेगा। ऐसे क्या है, मैं पहले से बता रखूँगा, मैं फटाफट से करता चला जाऊँगा, आप लोग समझते हुए चले जाना और उसका आंसर आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग चाहो तो फटाफट से आंसर कर सकते हो, ठीक है। और लगभग मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त भी हो जाएगी, चूँकि मेरा आज का टॉपिक जो था वो ख़त्म हो चुका है। और मैं जाते जाते थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगा। हिंट मेरी ये है कि आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपके जो सवाल पढ़ते हो, अगर आपको सवाल में कोई भी चीज़ ऐसा है जो चीज़ नहीं समझ में आती है, आप लोग मुझको उस सवाल को सेंड करोगे। सेंड करने के बाद में मैं उसका सलूशन आप सभी को सेंड कर दूंगा, अर्थात उसका आंसर दूंगा, या फिर हो सका तो वीडियो के शुरुआत में मैं उसको लगवा दूंगा। इससे एक चीज़ होगा, जो अभी आपके मन में डाउट हैं वो डाउट ख़त्म हो जाएंगे और चीज़ें आप सभी को अच्छी लगने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो मेरा आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। और यदि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों में यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उस त्रुटि के लिए मैं माफ़ी मांगूंगा आप सभी से। और यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार वीडियो को देखा है तो वीडियो को एक बार प्यार से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल के यानी घंटे के बटन को दबा देना और ऑल पर नोटिफिकेशन ऑन करके छोड़ देना। जैसे भी वीडियो या फिर लाइव आऊँगा आप सभी के सामने, तुरंत ही आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहीं पर लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।